जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दिशा और दूरी को कि स्काउटिंग गाइडिंग की भाषा में कैसे और किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दिशा की बात करते हैं। तो दिशा को जानने के लिए कंपास की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आपके पास कंपास नहीं है तो कैसे ज्ञात करेंगे कि दिशा यानी कोई भी एक दिशा, जैसे उत्तर दिशा को ही कैसे ज्ञात करते हैं या करेंगे। तो एक बात हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक दिशा ज्ञात हो जाती है तो हम उसके बाद सभी दिशाओं को ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन एक बात है, दिशाओं को ज्ञात करने में उत्तर दिशा बहुत ही सहयोगी सिद्ध होती है दिशाओं का ज्ञान कराने में। जब हमें अपनी स्थिति से उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है तो उस अपनी स्थिति से दाहिने बाएं आगे पीछे किसी भी दिशा को हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि यह दिशा या वस्तु इत्यादि किस दिशा में है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में दिन के समय सूरज से और रात के समय ध्रुव तारा से उत्तर दिशा को कैसे और किस तरह से ज्ञात करते हैं बता दिया हूं। उस वीडियो का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं। तो एक बात हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कंपास है तो कभी भी किसी भी स्थिति में दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, रात हो या दिन। इसके बाद एक क्वेश्चन या बात आई थी कि अगर दिन में सूरज और रात में ध्रुव तारा दिखाई न दे और हमारे पास कंपास भी न हो तो हम उत्तर दिशा को कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि और कितने तरीके होते हैं उत्तर दिशा को ज्ञात करने का। जब हमें कोई एक दिशा मिल जाएगा तो हम बाकी की दिशाओं का पता लगा लेंगे। पहला है शिवलिंग, यानी कि मंदिर से दिशा का पता लगाना। तो मंदिर में जो शिवलिंग रखा होता है और जब उस पे जल या दूध चढ़ाया जाता है और जिस तरह गिरता है वही उत्तर दिशा होती है। इसके बाद है मस्जिद, यानी कि मस्जिद से दिशा का पता लगाना। तो मस्जिद में पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और इस तरह हमें पश्चिम दिशा का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद है चर्च का क्रूज, यानी कि चर्च के क्रूज हमेशा पूरब और पश्चिम की तरफ होते हैं। इसके बाद है शमशान या कब्रिस्तान से, यानी कि शमशान और कब्रिस्तान से दिशा का पता लगाना। तो शमशान या कब्रिस्तान में जब किसी को जलाया या दफनाया जाता है तो उत्तर दिशा में सर को करके जलाया या दफनाया जाता है और कब्रिस्तान में उस कब्र के सिरहाने यानी कि सर के पास एक पत्थर गाड़ दिया जाता है जिसे देखकर हम उत्तर दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि कोई सैनिक या स्काउट गाइड रोवर रेंजर कभी भी कहीं भी जाता है तो पूरी तैयारी के साथ जाता है, सबके साथ रहता है और जितनी ज़रूरत के सामान होता है जैसे कंपास मैप इत्यादि साथ लेकर जाता है। अगर किसी कारण से रास्ता भटक गया तो वह इतना सक्षम होता है कि अपना रास्ता खुद बना लेता है, यानी खोज लेता है। इसके बाद दूसरा है दूरी। तो दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं या नापते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले ही बता दिया हूं कि दूरी को पैमाने की सहायता से ज्ञात करते हैं और उस दूरी को पैमाने की सहायता से ज्ञात कर दूरी को छोटा कर कॉपी या पेपर पर बनाते या लिखते या दर्शाते हैं। इसके बाद जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया है कि स्काउट गाइड रोवर रेंजर के पास दूरी नापने या ज्ञात करने के बहुत सारे उपकरण होते हैं और उसे हम जुगाड़ भी कह सकते हैं। अब स्काउट गाइड रोवर रेंजर किस उपकरण या जुगाड़ से दूरी को नापते हैं यह मैं आपको बताऊंगा। पहला है लाठी। तो लाठी के बारे में पहले ही बता दिया हूं। इसके बाद है रस्सी। तो स्काउट गाइड रोवर रेंजर की जो वर्दी के साथ में रस्सी होती है वह 3 मीटर की होती है। इसके बाद है स्काउट गाइड रोवर रेंजर अपनी हाइट यानी ऊंचाई से और शरीर के अंग से, मतलब स्काउट गाइड रोवर रेंजर अपने शरीर के सभी अंगों को नाप कर रखते हैं जिससे जरूरत पड़ने पर या विषम परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर किसी वस्तु को नापकर उस दूरी, ऊंचाई या गहराई का पता लगा सकें। जैसे दोनों हाथों की लंबाई, एक हाथ की लंबाई, अपने उंगलियों व बित्ता की लंबाई, उंगलियों से लेकर हाथ के घुट्टी तक की लंबाई, पैर के पंजों की लंबाई, जमीन से टांग के घुटनों तक की लंबाई, दोनों हाथों के बित्ता को सटाकर लंबाई,
इसके बाद है स्काउट गाइड रोवर रेंजर अपनी वर्दी के कुछ भाग से, जैसे स्कार्फ से, बेल्ट से, पैंट की लंबाई से, दुपट्टा की लंबाई इत्यादि की नाप याद करके रखते हैं, जिससे किसी वस्तु को नाप कर उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई को नापा जा सके। तो इस तरह स्काउट गाइड रोवर रेंजर के पास दूरी व दिशा को नापने के उपकरण या जुगाड़ होते हैं, जिससे वह किसी वस्तु यानी लाठी या लाठी नुमा डंडा या किसी लंबी वस्तु को नापकर विषम परिस्थितियों में उस दूरी, लंबाई, ऊंचाई या गहराई का पता लगा सकते हैं। तो स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने, पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।